जहाँ ज़ेब शापर, अगर तू मेरे सामने होता ना तो मैं तुझे थप्पड़ क्या मारने, मैं तुझे शाहनवाज की तरह ही मारती मिली। उस अभी तक कोई भी ऐसा ठोस सबूत जो है वो सामने नहीं आया कि शापर को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ना ही पुलिस ने इस चीज़ की कोशिश की। हमारा जो पुलिस कल्चर है वो बदल नहीं सकता। हमारे यहाँ निज़ाम जो इंसाफ का है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सेल्फ डिफेंस में क्या लड़ाई नहीं होती? सेल्फ डिफेंस में क्या मार कुटाई नहीं होती? क्या झगड़े नहीं होते? सेल्फ डिफेंस में सिर्फ कत्ल होते हैं। जहाँ ज़ेब शॉपर के वालिद साहब थे, उन्होंने उसके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर बाकायदा तौर पे सबूत मिटाने की कोशिश की है, गर्म पानी फेंका और ये बताने की कोशिश की कि जी ये मर्डर नहीं है, ये एक्सीडेंट है। भी वो मेरे सामने आ जाए या मेरी कभी उससे मुलाकात हो जाए तो यकीन माने उसके लिए ये थप्पड़ ही है। मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहती हूँ, ये बात थोड़ी सी कड़वी है कि हमारे यहाँ एक दिन जहाँ ज़ेब शॉपर जो है उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। मिनिस्टर CNW डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये डायरेक्टली जिम्मेदार हैं और इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। सियासत, मईशत, तिजारत, खेल और हालात हाजरा पर सबसे गहरी नजर, सहाफती इक़दार का आईनादार। फायर करा, 3 फायर मुझे लगे तो उस वक्त में बिल्कुल मुझे यकीन आ गया था। 5 साल हो गए शोबिस को खुदा हाफिज़ किए हुए, अल्लाह ही हाफिज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज हम फिर शाहनवाज़ के हवाले से बात करेंगे कि शाहनवाज़ को फ़ौत हुए 1 महीना 10 दिन हो गए हैं। उसके मुल्ज़िमान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया और उसको जो है उसके मुल्ज़िमान को जुडिशल भी कर दिया गया। इस हवाले से जो हमारे साथ रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं, इन्होंने इस सारे मामले को देखा और मेरे साथ इस पर डिस्कशन भी करती रहीं कि शाहनवाज़ को जिस बेदर्दी के साथ मारा गया और इस मामले को किस तरह सारा चलाया गया। आपके उनसे बात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताइएगा, आपने भी इस सारे मामले को देखा है, शाहनवाज़ के मामले को, तो क्या कहेंगे कि शाहनवाज़ के साथ ज़्यादती हुई है, उसके घर वालों के साथ ज़्यादती हुई है? आप कैसे देखती हैं? देखिए बिलाल, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो मेरे ख्याल में वैसे ही अगर दुश्मनी भी हो तो वो गिले शिकवे वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया में ही रह जाते हैं। और अगर यहाँ पर बात हो रही है शाहनवाज़ की, तो शाहनवाज़ मेरे ख्याल में मैं सबसे पहले कहूँगी कि वो जो वन व्हीलिंग करता था वो तो ज़ाहिर गलत है। हम अपने बच्चों को भी इससे जो है महफूज रखना चाहिए। लेकिन जब मैंने देखा इस केस को, जब मैं इसकी नौयत तक पहुँची, उसकी वालदा से बात की, उसकी वालदा का इंटरव्यू नशर हुआ, तो उसके बाद मुझे समझ आया कि शापर और जो शाहनवाज़ था वो उनके दरमियान मसला क्या था। वो दोस्त तो थे ही, लेकिन वो जब कहते हैं ना जेलसी आ जाती है, हसद जो है वो हर एक चीज़ को खा जाती है। तो मेरे ख्याल में मैंने जो एंड निकाला वो यही था कि वो शाहनवाज़ को जो शापर की हसद थी, नज़र थी, वो खा गई है। एक तो ज़ाहिर है एक पॉइंट पे रखते हुए शाहनवाज़ को हम गलत नहीं कह सकते, वो इस दुनिया से जा चुका है। लेकिन मुझे अफसोस होता है इस बात का कि हमारे इस मुल्क का निज़ाम इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा कि अब आप उसको अल्फाज में भी बयान नहीं कर सकते। पुलिस कल्चर हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, साथ देने का मुल्ज़िमान को ख़त्म नहीं हुआ। अब मकतूल जो है वो तो अब बैठे हुए हैं और जो जालिम है वो ऐश कर रहे हैं। आप कैसे कहते हैं कि अभी आप कह रहे थे कि उसको जुडिशल कर दिया गया है, आप कैसे कहते हैं कि उसको जुडिशल करने के बाद भी वो आसानियाँ, वो सारी सहूलियात फराहम नहीं कर रहे होंगे? वो आप अभी यूट्यूबर्स का बता रहे थे। आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं कि उसको जो है पुलिस की आशीर्वाद हासिल थी, शापर मुल्जिम जो है? बिल्कुल थी। अगर वो थी तो अभी तक उसको सज़ा नहीं मिल सकी है, क्योंकि एक घर का बेटा गया है, अभी तक उसको सज़ा नहीं मिली। अभी तक कोई भी ऐसा ठोस सबूत जो है वो सामने नहीं आया कि शापर को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ना ही पुलिस ने इस चीज़ की कोशिश की। हमारा जो पुलिस कल्चर है वो बदल नहीं सकता। हमारे यहाँ निज़ाम जो इंसाफ का है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने जब ये देखा तो मुझे ये लगा कि ये तो यहाँ पे तो हर रोज़ ऐसे एक नया शाहनवाज़ मरेगा, एक नया ही शॉपर जो है वो ऐसे पुलिस कस्टडी में जाएगा और वो जो है वो पुलिस की जो कह लें कि वो उस पर मंजूर नज़र है, वो उसको ऑलरेडी है। अब एक दिन ऐसा होगा कि वो बाहर निकल के आ जाएगा और शाहनवाज़ का कत्ल ऐसे ही रहेगा जाएगा और शॉपर जो है वो आज़ाद को एक शाहनवाज़ को मारने के लिए घूमेगा। तो क्या हमारा पुलिस कल्चर चेंज नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं चेंज हो सकता। इंसाफ मिल सकता है? कभी भी नहीं मिल सकता। क्यों पाकिस्तान से लोग बाहर जाते हैं? इसी वजह से जाते हैं कि हर रोज़ एक नया शाहनवाज़ मर रहा होता है और हर एक नया रोज़ शॉपर जो है वो ना पुलिस ने जो है उसका मुल्जिम जहाँ ज़ेब शापर जो है उसके इंटरव्यूज़ दिखाए, उसमें वो कह रहा है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में सारा कुछ किया है। एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक ख़तरनाक मुल्जिम है, उसने कत्ल किया है। कत्ल का मतलब समझते हैं आप उसका इंटरव्यू करवा रहे हैं और वो फिर 1 2 नहीं
100 से ज़ायद यूट्यूबर्स को, मैं जाती हूँ मुझे करवा दिया जाता है, आप जाते हैं आपको करवा दिया जाता है। आपको समझ आ रही है इस बात की कि उसको कह लें कि वो उसको फ्री जोन में डाला हुआ है कि आप आएँ, और पुलिस को लग रहा है कि हम टीवी पे आएंगे, हम लोग इस चीज़ में बड़े अच्छे दिख रहे हैं। नहीं जी, आप अच्छे नहीं दिख रहे, आप इस वक्त लोगों की नज़र में बुरा आ रहे हैं। आप जो मौजूदा हमारे पास गवर्नमेंट है, क्या वो कोई इस बारे में नहीं कर सकती? जो शाहनवाज़ के वालिदैन है उससे जाके पूछें, वो वे यारो मददगार ऐसे ही खड़े होंगे, उनके साथ इंसाफ वाला है ही नहीं। रही बात जहां ज़ेब की, जो शॉपर जिसको के नाम से है, तो उसका ये है कि उसको शाहनवाज़ क्या, अच्छा एक चीज़ है कि अगर हमने सेल्फ़ डिफेंस की वो बात करता है, सेल्फ़ डिफेंस में क्या लड़ाई नहीं होती? सेल्फ़ डिफेंस में क्या मार कुटाई नहीं होती? क्या झगड़े नहीं होते? सेल्फ़ डिफेंस में सिर्फ कत्ल होते हैं। मैं आपको सेल्फ़ डिफेंस में क्या मार दूं? और फिर अच्छा कत्ल अगर आपने सेल्फ़ डिफेंस में मारा ही है तो क्या आपने उसको इतनी बेदर्दी से मारना था? उसके जिस्म के ऊपर गर्म पानी, फिर आपने निशानात मिटाने की कोशिश की। क्या इतना जालिम भी कोई होता है? गर्म पानी भी फेंका गया उसके ऊपर? उनके जो थे जहां ज़ेब शॉपर के वालिद साहब थे, उन्होंने उसके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर बाकायदा तौर पे सबूत मिटाने की कोशिश की है, गर्म पानी फेंका और ये बताने की कोशिश की कि जी ये मर्डर नहीं है, ये एक्सीडेंट है। मुझे ये लगता है, मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहती हूँ, ये बात थोड़ी सी कड़वी है कि हमारे यहाँ एक दिन जहां ज़ेब शॉपर जो है उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, उसको सज़ा नहीं मिलेगी। जुडिशियल जो पुलिस वालों ने करवाया ना, वो अपनी ही सहूलत के लिए करवाया है। कोई 4 पैसे आप दें, देखें वो कल को बाहर कैसे निकलता है। मुझे ये बताएं कि ऐसे मौके जो बन जाते हैं और इसके ऊपर जो लोग वीडियोस बना लेते हैं, फुटेजेस बना लेते हैं, उस वक्त भी पता चला कि जिस वक्त शाहनवाज़ तड़प रहा था तो उसको उठाने वाला कोई नहीं था, उसकी मूवीज़ बना रहे थे लोग। और जिन लोगों ने वो मूवीज़ बनाई और उनकी गली में जो CCTV कैमराज लगे थे, वो फुटेज भी पुलिस को प्रोवाइड नहीं की गई, जिसकी वजह से शॉपर को एज मिल गया। तो आप क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जो मूवीज़ बनाते हैं कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को प्रोवाइड किया करें? खुदारा एहसास पैदा करें अपने अंदर। एहसास पैदा करेंगे तो आप इस मुआशरे में ज़िंदा रह सकते हैं, एहसास नहीं पैदा करेंगे तो आप इस मुआशरे में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात, जो फुटेज पुलिस वालों को मुहैया नहीं की गई है, पुलिस वालों के पास होगी, ऑब्वियसली होगी, क्यों नहीं होगी? क्या पुलिस जो चाहे वो नहीं कर सकती? हाँ, आप भी ज़ाहिर हैं इस मुल्क के शहरी हैं, आप इस लाहौर में जो भी कल्चर है पुलिस का, आपसे बेहतर कौन जानता है। आप जिस थाने पर जाएंगे, अगर इंसाफ पे चलना है तो सब कुछ मिलेगा, अगर इंसाफ पे नहीं चलना तो फिर आप आज़ाद घूमें, आप अल्लाह के हवाले हैं। तो ऐसी फुटेजेस खुदारा मत बनाएं, एहसास पैदा करें। अगर आप ये फुटेजेस बनाते हैं तो फिर किसी मकसद के लिए बनाएं ताकि किसी की जान बच सके। अच्छा ज़ैनब, शॉपर को क्या पैगाम देना चाहोगे? शाहनवाज़ तो कब्र में चला गया, शॉपर अभी ज़िंदा है और जेल में है, आपके ही मुताबिक कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएगा, आपका क्या पैगाम है उसके लिए? जहां ज़ेब शॉपर, अगर तू मेरे सामने होता ना तो मैं तुझे थप्पड़ क्या मारने, मैं तुझे शाहनवाज़ की तरह ही मारती और तुझे पता चलता कि वो अजियत क्या होती है, वो तकलीफ़ क्या होती है। मैं तुझे उसी की तरह, उसके बाप की तरह उसके जिस्म पे गर्म पानी गिराती, फिर मैं तुझे लोगों के सामने जलील करती और फिर तुझे पता चलता कि शाहनवाज़ किस तरह मरा और किस अजियत में मरा है। और यही अजियत फिर तुझे पता चलती कि तेरे वालिदैन को क्या होती है, किसी के घर का चिराग बुझाने का नुकसान या चीज़ क्या होती है। तुझे आज एहसास नहीं होगा, लेकिन तू मेरे सामने आ जाए और इनफैक्ट अभी भी वो मेरे सामने आ जाए या मेरी कभी उससे मुलाकात हो जाए तो यकीन माने उसके लिए ये थप्पड़ ही हैं। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने ज़ैनब के जज्बात सुने। ज़ैनब एक अपनी फील्ड की एक अच्छी रिपोर्टर हैं, शायद ज़ैनब की तरह सबके जज्बात ही एक तरह के हैं। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।